जी जी, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में से जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की प्रोडक्ट टेबल में, और वो क्या है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पहले ये डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसके फौरन बाद हमने ट्रेंड्स यानी वेरिएशन या चेंजेस अलॉन्ग द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द प्रोडक्ट टेबल ये डिस्कस करना है। तो पहले हम लेते हैं एटॉमिक रेडियस। मैं किसी एक एटम को स्फेरिकल कंसीडर कर लेता हूं। एटम ऑफ द एलिमेंट मैंने बिल्कुल एक स्फेरिकल शक्ल में ले लिया, और ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट या शेल। और ये अंदर क्या चीज़ है? ये वाला जो मैंने ले लिया है ये है इसका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और एटॉमिक ऑर्बिटल आखिरी वाला। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो फासला है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। शर्त ये है कि एटम को हमने कौन सा लिया है? स्फेरिकल। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। ये डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट्स is named as the atomic radius, considering the atom spherical। अगर हम उसको स्फेरिकल कंसीडर करेंगे, हालांकि हकीकी मानों में ये इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये तो एक एवरेज डिस्टेंस होता है। बाज़ औक़ात एटॉमिक रेडियस ही कोवेलेंट रेडियस भी होता है। जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए होंगे तो उसको भी हम कोवेलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस कहेंगे। तो बेहतर ये है कि हमने इस सादा सी डेफिनेशन को ज़हन में रखा और उसके मुताबिक हमने थोड़ी सी पहचान कर ली कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है। दूसरी चीज़ है आयोनिक रेडियस। दूसरी चीज़ कौन सी? आयोनिक रेडियस। अगर हम आयोनिक रेडियस की बात करें, जब कोई आयन कंसीडर करें तो न्यूक्लियस से लेकर, अब ये आयन है, ये वही न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, तो ये आयन बन चुका है। ये कौन सा? ये पॉजिटिव आयन है। ये पॉजिटिव आयन है। तो अब इसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल और एटम नहीं है, अब उसका बना हुआ आयन है, पॉजिटिव आयन। तो अब जो फासला होगा उसको क्या कहेंगे? आयोनिक रेडियस। तो पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है सोडियम का एटम। ये उसका फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, 8 इसमें हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। ये सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये सोडियम एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये एटम है तो मैं सोडियम के ऊपर 0 लगा देता हूँ, न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो अब इसके न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब ये जो फासला है इसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस ऑफ Na0। एटॉमिक रेडियस ऑफ द Na0, ये सोडियम का एटॉमिक रेडियस है। और
मैं इसकी एग्जांपल यूँ ले रहा हूँ कि इसकी जो वैल्यू है ये 1.54 एंगस्ट्रॉम, कंफर्म भी कर लेते हैं। 1.54 ए नॉट, 1.54 ए नॉट ये एंगस्ट्रॉम है। ये लेंथ की मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिट है एंगस्ट्रॉम। तो 1.54 ए नॉट ये है एटॉमिक रेडियस। तो क्या इस मैं कर दूं 1.54 ए नॉट, ये इसका है एटॉमिक रेडियस। अगर मैं इसका आयोनिक रेडियस, अब ज़रा देखिए कि अब मैं ले रहा हूँ वही सोडियम है, अब ये प्लस है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी गया और ऑर्बिट भी गया, अब ये बन गया आयन। तो अब इसको क्या बोलेंगे? आयोनिक रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? अब हम इसको कहेंगे कि ये है आयोनिक रेडियस ऑफ द सोडियम। और इसकी क्वांटिटी कितनी है सोडियम के आयनिक रेडियस की? ये है 0.95 ए नॉट, 0.59 ए नॉट। तो ये एटॉमिक रेडियस ऑफ Na प्लस या +1 ये कितने हैं? ये है इज 0.59 ए नॉट। तो एक आपको बात समझ आ गई एटॉमिक रेडियस, दूसरी आपको बात समझ आ गई आयोनिक रेडियस। अब इसको थोड़ा सा फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं। और ये चीज़ आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगी, सिर्फ इतना ज़रूर मिलेगा कि जो आयोनिक रेडियस है पॉजिटिव आयन का, जो आयोनिक रेडियस है किसका? पॉजिटिव आयन का, वो जो न्यूट्रल एटम है, पेरेंट एटम है, उसके मुकाबले में कम होता है। उसके मुकाबले में क्या है? ये कम होता है। यहाँ पर देखें इस एटम में तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 8 इलेक्ट्रॉन ये वाले, इनको बोलते हैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसको क्या बोलते हैं? शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर 2 शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर कितने हैं? 10। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो जब आयन बनता है कौन सा? कैट आयन। कैट आयन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। तो एटॉमिक रेडियस के मुकाबले में आयोनिक रेडियस कम हो जाता है, आयोनिक रेडियस कम हो जाता है। अब मैं एक एक्सप्लेनेशन ले रहा हूँ कि वही मैं सोडियम का एटम ले रहा हूँ। ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, ये सोडियम का एटम है। अब फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर ये 5 फासला है, ये सपोज्ड 5 एंगस्ट्रॉम, ये 10 ए नॉट और ये 15 या 18 ए नॉट। ये ख्याल रखिएगा ये जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं ये सपोज्ड वैल्यूज़ हैं, हाइपोथेटिकल हैं, असल में ये नहीं है। अब जब हम इसको आयन में कन्वर्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो मौजूद है उसको निकाल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अब इस पे चार्ज आ जाएगा प्लस, ये बन जाएगा कैट आयन, और ये शेल भी जो है ये भी क्या आ जाएगा? फिनिश, ख़त्म। अब अगर मैं आपसे पूछूं तो जो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद है या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अब ये जो फासला है आयन का, आयोनिक रेडियस कितना होना चाहिए? एक्सपेक्टेड वैल्यू तो 8 है, ये 10 ए नॉट है, यानी पहले यहाँ से यहाँ तक 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 10 है। ये हाइपोथेटिकल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज्ड वैल्यू मैंने ली है, हकीकत में ऐसी नहीं है। तो अब अगर मैं पूछूं कि अब ये जो ऑर्बिट है आयन का Na पॉजिटिव के न्यूक्लियस से कितने फासले पर है, तो फ़ौरन आपके जहन में आ जाएगा कि जनाब ये 10 ए नॉट पे है। बिल्कुल गलत। अब जो ये ऑर्बिट है आउटर मोस्ट आयन का एक्सपेक्टेड वैल्यू 10 नहीं है, उससे कम हो जाएगा,
उससे क्या हो जाएगा, ये यहाँ कहीं आएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर वाला जो ऑर्बिट उतना दूर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब सोडियम का जो साइज है आयन का वो 10A0 से कम हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाएगा। अब इसकी वजह सुने। वजह ये है कि जो इसमें प्रोटॉन्स थे सोडियम के वो 11 थे। पहले 11 प्रोटॉन यहाँ इन ऑर्बिट्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन भी गया और वो ऑर्बिट भी गया, तो अब प्रोटॉन तो उतने ही हैं, लिहाजा अब ये जो आयन का साइज है ये श्रिंक हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी कम हो जाएगा। लिहाजा आपके ज़हन में जो फासला आ रहा है ना 10A0, उतना नहीं होगा, उससे ये कम हो जाएगा। वजह क्या बनी, क्या प्रोटॉन हो गए ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन्स हो गए कम, तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी और न्यूक्लियस के ज़्यादा हो जाएंगे, लिहाजा जो एटम है वो श्रिंक कर जाएगा। तो ये तो था हमारे पास आयोनिक रेडियस ऑफ द कैटायन। अब हम बात करते हैं एनायन की, एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस ऑफ एनायन। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्लोरीन, ये एक फर्स्ट शेल है, ये दूसरा है और ये थर्ड है। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। ये है क्लोरीन का न्यूट्रल एटम। अगर हम इसको भी स्फेरिकल कंसीडर करें तो अब ये जो है इसका एटॉमिक रेडियस ऑफ Cl ये कितना होगा, इसकी जो वैल्यू है एटॉमिक रेडियस ऑफ द Cl की, एटॉमिक रेडियस ऑफ द जो Cl है वो है 0.99। ये क्या है, 0.99A0, 0.99A0 ये क्लोरीन का है एटॉमिक रेडियस। अब हम इसका आयोनिक रेडियस देखते हैं। एक बार फिर ये Cl, ये न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। अब क्या हुआ कि जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लूज किया था तो पॉजिटिव चार्ज आना है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव आयन और अब ये हो जाएगा आयोनिक रेडियस। जब भी नेगेटिव आयन बनता है तो एटॉमिक रेडियस यानी पेरेंटल एटम का जो रेडियस था उससे ये बढ़ जाता है। तो एन आयन का रेडियस बढ़ता है पेरेंटल एटम के मुकाबले में, जबकि कैटायन का आयनिक रेडियस पेरेंटल एटॉमिक रेडियस से कम होता है। इसमें श्रिंकेज होती है जबकि इसमें एक्सपेंशन होती है। इसमें क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। तो जब ये आयन बनेगा क्लोरीन का तो अब उसका जो रेडियस है 0. The ionic radius of chlorine 0.26A0. (0.26A0) जी आपके बुक के पेज नंबर 8 पे एक टेबल दिया है, वहाँ पर एटॉमिक या कोवेलेंट रेडियस भी दिए हुए हैं और आयोनिक रेडियस भी
दिए हुए हैं 0.26, वहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन ये पेरेंटल एटम के मुकाबले में इसको थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन आपने वही वैल्यू याद करनी है जो कि बुक पे दी हुई हैं। अब हमने ट्रेंड्स की बात करनी है। अगर हम एटॉमिक रेडियस along the third period, along the third period, ये पीरियड में अगर हम पीरियड देखें तो ये सोडियम से शुरू हो रहा है और ये जाकर आर्गॉन पे एंड हो रहा है। ये न्यूट्रल एटम्स हैं। ये कौन से हैं? न्यूट्रल एटम्स। तो सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो अभी हमने पहले मेंशन किया है, और वो कितना है? 1.54 A0, जबकि जो आर्गॉन का एटॉमिक रेडियस है वो 0.98। अब मैं लेता हूँ आयोनिक रेडियस। along the थर्ड पीरियड के अलॉन्ग जो आयोनिक रेडियस है, अब मैं ये लेता हूँ सोडियम प्लस से Cl माइनस, सोडियम प्लस से Cl माइनस। अब मैंने आर्गॉन नहीं लिया, क्योंकि आर्गॉन तो इनर्ट गैस है, वो नोबल गैस है, उसको तो ऑर्डिनरी कंडीशन पर ना वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, लिहाजा आर्गॉन का तो आयन बनना नहीं है। तो आर्गॉन से पहले वाला Cl था, तो मैंने Cl को नेगेटिव बनाया। Cl को क्या बनाया है? नेगेटिव। अब इसका जो आयोनिक रेडियस है सोडियम का, वो अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो है 0.59 A0, और इसका जो आयोनिक रेडियस है 0.26 A0। तो आयोनिक रेडियस जो हैं ये भी आपके बुक के पेज नंबर 8 पर ये टेबल दिया हुआ है। अगर यहाँ पर देखें तो ये भी डिक्रीजिंग है, और ये भी क्या है? ये भी डिक्रीजिंग है। तो क्या मैं कह दूं कि एटॉमिक रेडियस भी अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है, और आयोनिक रेडियस भी अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है? दोबारा सुन लें, अगर पूरे पीरियड की बात करें तो मैं कह सकता हूं कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज अलोंग द पीरियड, और इसी तरह आयोनिक रेडियाई दे आल्सो डिक्रीज अलोंग द पीरियड। वो भी पीरियड के अंदर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, एटॉमिक भी और आयोनिक भी। अब हम इसकी वजह तलाश करेंगे कि आखिर एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड या आयोनिक रेडियाई अलोंग द पीरियड क्यों डिक्रीज होते हैं। एटॉमिक रेडियाई या आयोनिक रेडियाई अलोंग द पीरियड क्यों डिक्रीज होते हैं? डिक्रीज अलोंग द पीरियड। वाई एटॉमिक या आयोनिक रेडियाई डिक्रीज अलोंग द पीरियड। तो सुन लें, जैसे जैसे हम पीरियड के अंदर मूव करेंगे तो जो एडिशनल शेल्स हैं वो नहीं बनेंगे। जो शेल की तादाद है वो सेम रहेगी। शेल की जो तादाद है वो क्या? वो सेम रहेगी। तो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम शेल के अंदर होगी। एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऐड होते जाएंगे। यही वजह है कि श्रिंकेज होती जाएगी।
एटॉमिक रेडियाई कम होते जाएंगे। एटॉमिक रेडियाई क्या होते जाएंगे? वो कम होते जाएंगे। मसलन मैं यहाँ पर जो कि मैंने लिया था सोडियम, उसके बाद मैंने लिया था मैग्नीशियम, फिर उसके बाद मैंने लिया था एल्युमिनियम, फिर उसके बाद क्या था सिलिकॉन, फिर उसके बाद फास्फोरस, फिर उसके बाद सल्फर, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर उसके बाद आर्गॉन। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो ये सोडियम, ये इसका फर्स्ट शेल है, ये इसका सेकंड है और ये इसका थर्ड है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 8 और यहाँ पर ये 1, और ये है इसका एटॉमिक रेडियस। अगर मैग्नीशियम में देखें तो ये फर्स्ट शेल, ये दूसरा और ये थर्ड, 2, 8 और ये 2। अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 2, 8 और ये 3 एंड सो ऑन। इन सब के 3 शेल्स हैं। जैसे जैसे अलॉन्ग द पीरियड मूव करेंगे तो देखें अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो एटम्स हैं ये श्रिंक करते जाएंगे। जब एटम श्रिंक करते जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई कम होते जाएंगे। वजह क्या? कोई नया शेल नहीं बना। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल है। थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर आर्गॉन तक। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एटॉमिक रेडियाई हों तो वो भी डिक्रीज होते हैं अलोंग द पीरियड, और अगर आयोनिक रेडियाई हों तो वो भी डिक्रीज होते हैं अलोंग द पीरियड। फिर दोबारा आप अपनी बुक के पेज 8 पे आएँ तो एटॉमिक रेडियाई या कोवन रेडियाई की वैल्यूज़ देखें तो सोडियम से आर्गॉन तक डिक्रीज़ हो रही हैं 1.54 से 0.98। आयनिक रेडियाई डिक्रीज़ हो रही हैं 0.95 से 0.26। तो ये था आज का हमारा ऑल अबाउट किसके? एटॉमिक और आयनिक रेडियस के। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम इसके बात करेंगे कल मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत अच्छा इतना क्योंकि